हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10वीं क्लास की हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, 10वीं क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही अभी से ही अपना इतना अच्छे से पढ़ाई करनी है कि लास्ट टाइम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई रट्टिफिकेशन नहीं करनी है, कोई जल्दी ऐसे नहीं करना है। आराम से, बिल्कुल आराम से हर चीज़ को समझ के और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या है कि क्लास 10वीं में नंबर अच्छे होने चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और अच्छी नॉलेज होने के बाद जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हो तो उसमें क्या है कि अच्छी नॉलेज होने की वजह से आप उन टेस्टों को क्लियर कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अभी आप 9th में, 10th में, 11th, 12th सभी में आपको बहुत गहराई से चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, ना कि आपको बस रट्टे मार लिए और पेपर दे दिया, पास हो गए। नहीं, आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि वो लाइफ में आगे 4 साल बाद भी आपके सामने वो पॉइंट आ जाए तो आपको याद होना चाहिए, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो बस मेरे कहने का मतलब यही है बेटा, सभी सब्जेक्टों को आपको इतनी अच्छे से समझ के पढ़ाई करनी है कि 4-5 साल बाद भी वो चीज़ें आप कभी भूलें ना। ठीक है, कोई भी टेस्ट, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है हर टेस्टों में। ठीक है, तो अभी से आप बेस बनाओगे अपना, अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो बाद लाइफ टाइम आपको वो याद रहेंगे। तो आपको बड़े ही ध्यान से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, पूरी साल पढ़ी है आराम से पढ़ने के लिए और बड़ा धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहते हैं। अगर जल्दबाजी में ऐसे फटाफट पढ़ के छोड़ दोगे तो कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, तो हम बिल्कुल धीरे धीरे स्लो पढ़ाएंगे और हर वर्ड आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्लास 10 की बुक है क्षितिज। कौन सी बुक है? क्षितिज है, काव्य रूप है इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम काव्य रूप पढ़ेंगे और सबसे फर्स्ट चैप्टर है इसका सूरदास का पद। सूरदास जी के पद हैं और सूरदास जी के इसमें क्या है, देखो जब आप ये लिखोगे पेपर में आएंगे, जैसे ये सूरदास जी के पद हैं, ठीक है, इस तरीके से सूरदास जी का फर्स्ट पद आ गया, एक पद आ गया तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो उसमें लिखते टाइम आपको क्या करना है कि प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे। ठीक है, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, व्याख्या में क्या लिखेंगे एंड विशेष में क्या लिखेंगे। इसके साथ साथ आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से काम करना है, इस पर अच्छे से पढ़ाई करनी है। जैसा आप लिखेंगे, जैसा आप पेपर में लिखेंगे वैसा ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट लिखेंगे तो शॉर्टकट नंबर मिलेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो अच्छे से नंबर मिलेंगे, है ना। और आपको कितनी नॉलेज है उन चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज आपको उसमें दिखानी है। जो जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे ना, व्याख्या करेंगे, तो वो कुछ भी आप एक्सप्लेन करें, सब्जेक्ट कुछ भी हो चाहे, लेकिन जो आप एक्सप्लेन करेंगे उसको अच्छे से, मतलब उसमें आप अच्छे से करेंगे काम। तो जैसे ये सूरदास के पद हैं तो हम जैसे इसमें हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि सूरदास क्या है, उसमें क्या क्या काव्य हैं, कौन कौन से उनके गीत थे, क्या है ये। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में मैं ये बताना चाहूँगी, इसमें बुक का नाम तो है क्षितिज, तो भाग 2 क्षितिज। ठीक है, तो सूरदास के बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे काव्य हैं। ठीक है, वैसे तो, लेकिन इसके 3 जो बुक थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। क्या थी? 3 बुक। आप देखो प्रसंग में, व्याख्या में इन चीज़ों का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैं बता रही हूँ अभी। तो उसकी 3 बुकें थी, एक तो सूरसागर। क्या थी? सूरसागर, और एक सूर साहित्य, और एक थी सूर लहरी। ठीक है, तो ये 3 बुकें थी, आप इनको नाम याद कर लेंगे, बड़ी क्लास हैं तो आपको ध्यान रह जाएंगी। सूरसागर, सूर लहरी और सूर साहित्य। ठीक है, तो इनमें सबसे बेस्ट था सूरसागर। क्या था? सूरसागर सबसे बेस्ट बुक थी। तो उसी में से ये पद लिए गए हैं, जो हमारे जो पद हैं, ये जो पद हैं ये सूरसागर से लिए गए। कहाँ से लिए गए? सूरसागर से, सूरसागर बुक से। ठीक है, तो सूरदास जी के सूरसागर बुक से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ये पद लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या वर्णन है वो बताना चाहूँगी मैं इसमें। देखो बेटा, जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे, जितना इसमें, देखो जल्दबाजी नहीं करूँगी बिल्कुल भी मैं। तो इसमें क्या है कि श्री कृष्ण जी
इस पद में क्या है, श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं, तो व्रज से जब वो मथुरा चले जाते हैं, देखो स्टोरी टाइप में आप याद कर लोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। और आपको हमेशा, देखो ये ब्रज भाषा में है तो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या है कि मथुरा गए थे श्री कृष्ण जी व्रज से, तो फिर वो आए नहीं वहाँ से, तो वहाँ की जो गोपियाँ थी, व्रज की जो गोपियाँ थी, वो श्री कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ही प्यार करती थी। तो लेकिन वो आए नहीं, तो वो उसकी राह देख रही थी। व्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण जी की राह देख रही थी, तो श्री कृष्ण को आ नहीं पाए, तो उन्होंने उद्धव को अपना संदेश लेके भेजा कि आप जाओ और उनको मतलब मैं नहीं आऊँगा, ये चीज़ें उनको बता दो, और वो इन चीज़ों को छोड़कर योग में ध्यान दे, यानी कि भक्ति में ध्यान दे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उद्धव से ये संदेश देकर गोपियों के पास भेज दिया। तो गोपियों के पास उद्धव जी जब आते हैं, तो जब वो उनका संदेश बताते हैं कि श्री कृष्ण ने ये संदेश भेजा है आप लोगों के लिए कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो और आप योग में लग जाओ, और इस तरीके से कहने के बाद गोपियाँ बहुत ही दुखी हो जाती हैं, बहुत ही परेशान हो जाती है, और वो विरह को तो झेल ही रही थी, और वो बहुत ही परेशान होकर उद्धव से कहती हैं। और उद्धव से कैसे कहती हैं, देखो जब वो ये उद्धव कहते हैं ना उनको, गोपियों को, ठीक है, गोपियों को कहते हैं, तो जो गोपियां हैं वो वहाँ से डायरेक्ट वो उद्धव को नहीं कहती अपनी बातें। जो गोपियां हैं वो डायरेक्ट उद्धव से अपनी बातें, दिल की बात नहीं कहती। तो वहाँ से एक भंवरा गुजर रहा था, क्या गुजर रहा था, भंवरा। तो भंवरे के माध्यम से वो अपने दिल की बात वो उद्धव तक पहुँचाती हैं। तो इसलिए इसे भ्रमर गीत भी कहा गया है। क्या कहा गया, ये भ्रमर गीत भी है। ठीक है, भ्रमर गीत क्या होता है, तो ये है भ्रमर गीत। तो ये भ्रमर गीत से भी संकलित है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रसंग। देखो पूरी स्टोरी मैंने बता दी है, आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए इतने में। ठीक है बेटा, तो बहुत ही अच्छा है, आप बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े अच्छे से सुन लेंगे तो लिखना तो 10th क्लास में आ गए हैं, तो सबको लिखना, मात्राएं वगैरह तो सबको बड़ी अच्छे से आती है ना। तो आप बड़ा ध्यान से सुनना है आपको। तो इसमें सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद क्या है, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियाँ, पद है तो आप पद ही लिखेंगे। प्रस्तुत पद सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत की गई है, या सूरदास के द्वारा रचित, सूरदास के द्वारा रचित है और सूर सागर से ली गई है। ठीक है, और भ्रमर गीत से उद्धृत है, भ्रमर गीत से ली गई है। उद्धृत लिखो तो और भी अच्छा है, उद्धृत नहीं लिख सकते हो तो आप ली गई है भी लिख सकते हो। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को नीरसता की ओर व्यंग करती है कि उद्धव कितना नीरस है कि कृष्ण जी के पास रहकर भी उसके प्यार को पहचान नहीं पाया, वो श्री कृष्ण से प्यार कर नहीं पाया। ये गोपियाँ ऐसे उस पर व्यंग करती है, किस पर, उद्धव पर। ठीक है, इतना लिख दोगे प्रसंग। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या में कैसे लिखेंगे, देखिए प्रसंग में तो आपको बुक का नाम भी दिखा सकते हो, क्षितिज भाग 2 की सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के उद्धव संदेश में संकलित भ्रमर गीत से ली गई है। भ्रमर गीत से, ये भ्रमर गीत से व्रज भाषा में इसका प्रयोग है। और इसमें क्या है कि ये जो गोपियां हैं उद्धव की नीरसता के ओर व्यंग करती हैं, उसको कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के प्यार को तो पहचानते ही नहीं हो, तुमने श्री कृष्ण से बिल्कुल प्यार, उसके पास रहकर भी उनके प्यार को पा नहीं पाए। और वो गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्यार करती थी। सब कुछ समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे व्याख्या। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब कौन कह रहा है, जो गोपियां हैं, जब वो उद्धव उसका संदेश लेके आते हैं तो व्याख्या में आपको कहना है, हे उद्धव तुम सचमुच बहुत ही बड़भागी हो, तुम्हारे भाग ज़्यादा अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी तुम्हें उनसे प्यार नहीं हो पाया, तुम कितने अभागे हो। मतलब श्री कृष्ण से वो कह रही हैं गोपियाँ कि तुम बहुत ही अभागे हो, बहुत भाग्यशाली नहीं हो। ठीक है, वो कह रही है, गोपियाँ कह रही है कि तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में लीन क्यों नहीं हुआ, स्नेह लगाता है, तुम श्री कृष्ण के स्नेह से वंचित रह गए हो, तुम उससे प्यार से
वंचित रह गए हो, उनसे अनुराग नहीं कर पाए हो, उनसे प्यार नहीं कर पाए हो। पुरजनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उसमें कह रहा है जिस प्रकार, देखो तुम श्री कृष्ण के पास रह रहे हो, उससे प्यार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम क्या है, तुम तो ऐसे हो जैसे जल में कमल खिलता है, जैसे कमल जल में रहता है, तो अगर उसके कमल के पत्तों पर हम एक बूंद जल की डालेंगे तो वो फिसल कर नीचे आ जाता है ना। तो तुम्हारा प्यार तो ऐसा है जैसे कि जल में जब कमल रहता है तो कमल के पत्तों को जल मतलब उस पर हम बूंद डालते हैं तो वो उस पर नहीं रुकती, अर्थात तुम उसकी तरह जल के कमल के पत्ते के समान हो। इसमें गोपियाँ ये भी कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्तों पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात तुम भी श्री कृष्ण के प्यार से वंचित रह गए हो और कमल के पत्ते के समान हो। आगे वो एक उदाहरण और देती है, जिस प्रकार, देखिए ये लाइन भी देखो, जो जल महा तेल न गगरी, गगरी मीन्स होता है घड़ा, बूंद न ताको लागी। देखो जब हम एक मिट्टी के घड़े को हम तेल में डुबो देते हैं, तेल उसमें अंदर, सॉरी डुबो नहीं, उसके अंदर रख देते हैं तेल। अगर मान लो मिट्टी घड़े के अंदर तेल रखा है, गगरी मीन्स घड़े के अंदर तेल रखा है, तो अंदर से वो चिकना हो जाएगा और धीरे धीरे तेल रिस के बाहर से भी वो सारा चिकना हो जाता है, ठीक है। तो वो ये गोपियाँ कह रही है जिस प्रकार तेल की जो गगरी है उसको अगर हम पानी में डुबो भी दें, पानी में जल में डालें, तो क्या है, बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं लगती, उस पर एक बूंद भी नहीं रुकती, अर्थात वो इतना चिकना होता है उस पर बूंद, पानी की बूंद नहीं रुकती। जिस प्रकार पानी की बूंद घड़े पे नहीं रुकती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी हमेशा उनसे अछूते रहे हो। श्री कृष्ण प्रेम को तुमने अपने मन पर कभी आने नहीं दिया, श्री कृष्ण के प्यार को तुमने कभी भी अपने ऊपर नहीं आने दिया, ठीक है। प्रीति नदी ते पौ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रेम की नदी है, श्री कृष्ण के जो प्रेम की नदी है, उसको तुमने उसमें अपने पाँव भी नहीं दिए हैं, पाँव मीन्स पैर भी नहीं दिए हैं, और ना ही दृष्टि उसमें डाली है। मतलब कि श्री कृष्ण के तुम प्रेम में बिल्कुल भी लीन नहीं हुए हो, ना तो तुमने उसके प्रेम में प्यार में पैर दिए हैं, और ना ही तुम्हारी दृष्टि उस पर गई है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि हम, वो गोपियाँ कह रही है कि अबला हम भोरी, हम जो भोली भाली अबलाए हैं, गुर चाटी जो पागी, हम ऐसे अबलाए हैं, श्री कृष्ण के प्यार में हम इतने लीन हैं, इतना श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, जैसे चींटी गुड़ को, जैसे चींटी है ना, गुड़ के पास आके चिपट जाती है उसको खाने के लिए, क्योंकि वो उनसे प्यार करती है। तो जैसे चींटी गुड़ पे चिपक जाती है और अपनी जान भी गंवा देती है, हम श्री कृष्ण से इतना प्यार करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण से हम बहुत प्यार करते हैं। ये एक भंवरे के माध्यम से वो गोपियाँ श्री कृष्ण वो उद्धव तक अपना संदेश दे रही हैं। तो इसको भरमर गीत इसलिए बोला है क्योंकि ये भंवरे को बोल रही है, ठीक है। इसके बाद आपको विशेष में लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको बड़भागी कहते हुए व्यंग करना है उद्धव को। उसके बाद आपको क्या करना है कि तुमने क्या किया है कि उसके स्नेह को जाना नहीं है, उसमें उसके अनुराग में लीन आप नहीं हुए हो। उसके बाद आपको पत्ते का उदाहरण देना है, ठीक है, कि जिस तरह कमल का पत्ता होता है और उस पर पानी की बूंद नहीं रुकती, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी उसके साथ रहने के बावजूद भी बिल्कुल भी प्यार उत्पन्न नहीं हुआ है, तुम उसके प्यार को नहीं पहचान पाए हो। और रस दे न दागी, जो जल में जिस प्रकार तेल की जो गगरी होती है, तेल की जो घड़ा होता है, उसको अगर हम जल में डालें तो उस पर एक बूंद भी नहीं रुकती, उसी प्रकार तुम्हारा प्यार भी ऐसा ही है कि श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी तुम उनके प्यार को नहीं देख पाए हो, जिस तरह एक बूंद भी उसमें पानी की नहीं रुकती, ठीक है। प्रीति नदी तय पाऊ ने बोल रहे हो, तुम्हारे प्रेम जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की जो प्रीत है, उसमें तुमने न पैर दिए हैं, ना ही तुमने उसको देखा है। सूरदास जी कहते हैं कि वो जो गोपियाँ कह रही हैं, वो गोपियाँ कहती है हम हैं अबला नारी, भोली भाली और अबला नारी हैं, वो उस चींटी की तरह है,
हम उस चींटी की तरह हैं कि जैसे चींटी गुड़ को क्या कहते हैं, गुड़ तो इसमें श्री कृष्ण को बताया, चींटी को स्वयं को बताया है कि हम श्री कृष्ण से इतना प्यार करते हैं, जिस तरह चींटी गुड़ को खाने के लिए उसमें चिपक जाती है और वहीं पर मर जाती है, हम श्री कृष्ण को इस तरीके से प्यार करते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है। उसके बाद आपको विशेष और लिखना है। नीचे व्याख्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, व्याख्या करेंगे, फिर विशेष लिखेंगे। तो विशेष में आप क्या लिखेंगे कि इसमें क्या है, गोपियाँ व्यंग करती हैं, उद्धव पर व्यंग करती हैं नंबर 1 पे। ठीक है, नंबर 1 पे क्या करेंगे, नंबर 1 विशेष, नंबर 1 यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। ठीक है, और सेकंड में लिखेंगे यहाँ पर गोपियाँ यहाँ पर क्या है, संपूर्ण में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 2 हो गए। नंबर 3 पे लिखेंगे भाषा सरल और साहित्यिक व्रज भाषा का सफल प्रयोग है। इसमें पूरे में व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, तो व्रज आपको हर स्टैंजा में दिखानी, 4 स्टैंजा है, चारों में दिखानी है। सरल है, सहज है और साहित्यिक व्रज भाषा का इसमें प्रयोग है। और इसमें ये भी लिख सकते हो नंबर 4 पे, संपूर्ण पद में है, मतलब गीत की तरह ना संगीतात्मकता का सुंदर प्रयोग हुआ है। गेता है और संगीतात्मक मतलब संगीत रूप में इसका सुंदर प्रभाव हुआ है। लिख दोगे? चलो ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट सेकंड पॉइंट करेंगे। हम इसके 2 ही पहरे करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि थोड़ा व्रज भाषा में है और धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अब सेकंड देखिए, मन की मन ही मांझ रही, तो वो ही लिखेंगे। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद श्री कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उदित। आपको सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से ली गई है ये, तो सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से ली गई है। और इसमें क्या है, ये एक भ्रमर गीत है। ठीक है, और इसमें जो कवि, इसमें आप ये लिख सकते हो, इसमें जो गोपियाँ हैं वो अपने मन की व्यथा को बता रही हैं उद्धव से, इतना बहुत है। ठीक है, वो बहुत दुखी हैं और बहुत ही जब उसने श्री कृष्ण जी ने वो भेजा ना, आप योग की तरफ ध्यान दो, तो वो बहुत दुखी होकर उद्धव को बता रही हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गया प्रसंग। बेटा प्रसंग, व्याख्या एंड विशेष सभी कुछ लिखना है आपको अच्छे तरीके से। मन की मन मांझ रही, अब ये उद्धव से वो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब क्या है कि हम क्या है बहुत समय से, बहुत दिनों से श्री कृष्ण की इंतज़ार कर रहे हैं, और हम उनका इंतज़ार करते करते अपने मन की जो बातें हैं मन में ही मांझ रही है, मन में ही रखे हुए हैं। कहिए जाए कोई पे उद्धव नहीं परत कही। अब क्या करें कि गोपियाँ यूँ कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी तुम श्री कृष्ण से प्यार नहीं कर पाए, तो हमारे प्यार की बातों को तुम कैसे समझोगे, अर्थात हम अपने दिल की बात तुमसे कैसे कहें, तुम समझ ही नहीं पाओगे, ना ही परत कही। ठीक है, तो हम तुमसे ये कहना नहीं चाहते। अवधि आधार आस आवन की, कि हम बहुत लंबे समय से ये आधार मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, यही हमारा आधार है, हम आने की आस करके बैठे हैं। गोपियाँ कह रही है तन मन बिथा सही, जो हमारे तन मन को जो कष्ट हो रहा है, जो परेशान पा रहे हैं, जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, वो हम ये आस करके बैठे हैं जब श्री कृष्ण जी आएंगे तो हम उनको ये सभी बातें बताएंगे, अपने तन की और मन की जो हमें पीड़ा हो रही है। अब इन जोग संदेशनी सुनी विरहिनी विरह दही। अब जो श्री कृष्ण जी ने ये जो संदेश भेजा है आपके द्वारा, अब जो जोग संदेश नहीं सुनी, अब जो आपके द्वारा जो संदेश भेजा है, हमें जोग मतलब हमें भक्ति में लीन होने के लिए, ये सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है जैसे विरहनी की विरह दही। विरहनी मतलब जो बहुत दिनों से उसका इंतज़ार कर रही है, जैसे वो गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं, वो उनसे बहुत प्रेम करती हैं गोपियाँ, और वो जो इंतज़ार कर रही हैं वो विरह में है। ठीक है, बड़े दुख में है। तो जो वो इंतज़ार कर रही हैं तो वो कहती है चाहती उती गुरु ही जिती तय उतते धार बही। ऐसा लगता है वो हम इतने दुखी हो गए हैं, ऐसे लगता है श्री कृष्ण जी ने जो ये हमें संदेश भेजा है जोग का, उसका ऐसा लग रहा है जैसे कि
आग लग रही होती हो ना, आग लग रही है तो उसमें घी डाल देते तो वो आग और भभक जाती है ना, और दहक जाती है। तो उसके जोक का संदेश हमारे लिए ऐसा है जैसे कि वो आग हमारी विरह को और ज़्यादा परेशान कर दिया हो और अभी अधिक आग दहक गई है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मद ज़्यादा न लाही। अब सूरदास जी से कहती है कि हम क्या करें, हम अपनी मर्यादा को लांघकर अब धीर नहीं धर सकते, हम कैसे अब धीर धरें। और जो हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो हम अपनी मर्यादा को लांघकर आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे। तो इसमें ये कहा गया है, देखो जैसे श्री कृष्ण से वो श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं तो वो उद्धव से ये बातें कहना नहीं चाहती थी, वो अपने अंदर की सारी बातें अब वो कहते हैं हम अपनी मर्यादा को त्याग कर आपको सारी ही बातें बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी व्याख्या। अब आपको इसके वो क्या करना है, इसमें विशेष में कैसे लिखेंगे आगे समझ में, एक बार फिर से बता दूं, थोड़ा टफ है ना, कोई नहीं। देखिए मन में जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से श्री कृष्ण जी की इंतज़ार कर रहे हैं और मन की बातों को मन में ही रख रहे हैं। ठीक है, मन में ही मांझे जा रहे हैं, मन में ही रख रहे हैं, किसी को नहीं कह पा रहे, हम किससे कहें। कहीं जड़ कौन तय उदो, तुमको हम ये कैसे बात कहें, क्योंकि तुम तो ऐसे हो कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनसे उनसे प्यार नहीं कर पाए हो। तुम तो मतलब कि ना ही तो तुमको हम उचित नहीं जानते कि अपने प्यार के बारे में कहें, क्योंकि तुम तो इन प्यार के बारे में जानते ही नहीं हो। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, हम बहुत दिनों से श्री कृष्ण के आने की आस को ही आधार मानकर जी रहे हैं और उसके अपने तन मन की सभी पीड़ाएं सभी व्यथाएं को सह रहे हैं। ठीक है, तन में और मन में जो परेशानियां जो व्यथा आ रही है उसको हम सह रहे हैं। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी और अब जो श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है जोगी बनने के लिए, तो वो संदेश सुनने के बाद तो हमारी विरह दहक गई है, जैसे जलती हुई आंच में घी डालने से कुहारी जिथी तय उड़ते धार भई, जैसे घी डालने से वो उसकी जो आग है वो और ज़्यादा दहक जाती है, उसी प्रकार हमारा दिल भी और ज़्यादा दुखी हो गया है। अब सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हम अपने धीरज को बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं ये धीरज रखते रखते, और हम अपनी मर्यादा को लांघकर आपको सभी बात कहना चाहते हैं, और उन्होंने ये कहा है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी व्याख्या। उसके बाद नेक्स्ट में हम नीचे लिखेंगे विशेष। तो विशेष में क्या है कि यहाँ कवि ने गोपियों की विरह का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, मार्मिक भी है और प्रभावशाली भी। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। गोपियों का क्या कह रहा है, गोपियों का मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन किया है। इसमें गोपियों का क्या है, गोपियों का मार्मिक वर्णन है, उसके विरह का जरूर लिखना है, उनके गोपियों के विरह का मार्मिक एंड प्रभावशाली वर्णन है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दिखा देंगे दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे वही भाषा सरल सहज और ब्रज भाषा का प्रयोग है। ठीक है, बस, और वही गेयता संगीतात्मक, संगीत में ये इस पद में गेयता और संगीतात्मकता का सुंदर प्रभाव हुआ। ये 3-4 तो मिलते जुलते ही हैं, वो सब में लिखना है। जैसे आप विशेष लिखोगे आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा 100%। ठीक है, तो आपको विशेष हर इसमें स्टेंजा में जरूर लिखना है। ओके बेटा, तो हम इतना ही करवाएंगे, कल इसके 2 स्टेंजा और करवाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से माइंड में सेट करते चलिए, क्योंकि ये टफ़ हैं, थोड़े से टफ़ हैं। ठीक है, ब्रज भाषा वाले थोड़े मुश्किल होते हैं और हिंदी के जो नॉर्मल होते हैं वो थोड़ा आसान होते हैं। तो आपको सबसे पहले यही करने हैं अच्छे से याद, और इसके सूरदास जी के सबसे पहले ये याद करना है। सूरदास जी की बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारे कविताएं हैं, काव्य हैं, बट उसकी 3 जो रचनाएं हैं, 3 जो बुकें वो खास हैं, सूर सागर, सूर साहित्य एंड सूर लहरी। तो सूर सागर में से ये भरमर गीत से लिया गया है, ये जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सूरदास जी के सूर सागर से भरमर गीत है ये। ओके, तो अभी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।